हेलो बच्चों, मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय विद्युत धारा और जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं। धारा एकांक समय में यानी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अनुगमन वेग को हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो सतत टक्करों का जो औसत वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है धारा और दूसरा क्या है? अनुगमन वेग। धारा को आई से लिखते हैं यानी हमें पढ़ना आई बराबर इनके बीच जो संबंध होता है वो है एन ई वी डी और ये बेटा क्या होता है? ए। ये इनके बीच का क्या होता है? संबंध होता है। इस संबंध को हमें बेटा क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सपोज करिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक तार है, ये चालक तार है और ये इसका बेटा क्या है? क्षेत्रफल है। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है और यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो बेटा क्या है? E है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E मान लेते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए और इसका जो वेग है अनुगमन वेग Vd है और सपोज करिए इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। यानी जो भी यहाँ पर बेटा वेरिएबल थे उन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर ले लिया। आपको हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पर ये हमने समझाने के लिए लिख दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? इकाई समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। अब यहां पर देखिए और जितने क्षेत्रफल में यानी a क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रहे हैं तो ये हो जाएगा a और यहां पर इनका वेग क्या है? vd। यानी बेटा यहां पर जो vd है एकांक समय में जो वेग होता है बेटा क्या बन जाता है? दूरी बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो vd हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? वो दूरी हो जाएगा और दूरी का क्षेत्रफल से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन होता है। यानी यहाँ पर क्षेत्रफल से दूरी का गुणा हो जाएगा तो ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? उपस्थित है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए t समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? तो t समय में है तो बेटा हम t से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा n a v d और ये हमारा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? e है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e है, इसलिए t समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ये मान लेते हैं बेटा क्यों? तो t समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं? इतने हैं। तो इन पर आवेश क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन पर e है तो t समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n a v d t इंटू e। ये हो जाएगा। अब यहां पर बेटा देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा बराबर जो होता है वो I बराबर होता है Q अपॉन T। अगर दैट इंप्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर, अब बेटा देखिए Q बराबर यहां पर क्या आया है? N E N A V D T और ये हो जाएगा E और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा? T और यहां से T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा I बराबर N A E और ये VD। तो यही बेटा हमारा क्या होता है? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र होता है। अब यहीं से इसे एक रिलेट और टॉपिक करता है जिसका नाम है धारा घनत्व। क्या नाम है?
धारा घनत्व। अब धारा घनत्व मतलब, अब यहां पर पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए वीडी क्या है, अनुगमन वेग है, और आई क्या है, धारा। तो धारा और अनुगमन वेग में बेटा यही संबंध होता है। अब यहां पर देखिए, इस ये बेटा दिख नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ये देखिए, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बेटा यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आई बराबर, देखिए क्या क्या बचा है, टी से टी कट गया तो एन बचा है, ई ए, और ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी। तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है, तो यहां पर लिखेंगे यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। अब आपको यहां पे देखिए धारा आई है और वीडी क्या है, अनुगमन वेग है। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसका नाम है धारा घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी, और इसको बेटा कैपिटल जे से लिखा जाता है। धारा घनत्व क्या होता है, तो जे बराबर आई अपॉन ए। आपको हमने बताया था जब कोई भी चीज, कोई भी राशि नीचे होती तो उसको इकाई पढ़ा जाता था, तो इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब यहां पर देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि धारा घनत्व बराबर यानी आई अपॉन ए होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। चूंकि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। अब आई के मान से हम यहां पर इसको भरेंगे तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए, और ये वी डी, और अपॉन में बेटा क्या है, ए। और यहां पर आप लोग देखिए, ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, जे बराबर एन ई और ये वी डी। तो ये बेटा हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया। यहां पर जे क्या है, धारा घनत्व है, तो क्या लिखेंगे, यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो बेटा ये दो टॉपिक हमने कवर किए, एक तो पहला धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ लिया, और दूसरा हमने क्या देखा, धारा घनत्व और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओम का नियम। आप लोग इसको नोट करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ लिया हमने, धारा घनत्व को पढ़ लिया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। अब ये ओम का नियम है क्या, पहले इस बात को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अगर ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अगर हम उसकी बात करें, तो ओम ने किया क्या था, इन्होंने एक वायर लिया था। ये सपोज करिए इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, और इस वायर को इन्होंने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर एक कुंजी क्या है, मान लीजिए सपोज करिए कुंजी के, और यहाँ पर इन्होंने एक बल्ब को जोड़ दिया। हालांकि उन्होंने तार लिया था, पर मैं एग्जांपल बल्ब का लेके चलता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, और इसमें जो धारा बहेगी वो बेटा क्या होगी, I होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से जब सिस्टम तैयार किया, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक पोटेंशियल रेगुलेटर लगाया। क्या लगाया, पोटेंशियल रेगुलेटर। और इन्होंने जब पोटेंशियल रेगुलेटर से विभवांतर को क्या किया, विभवांतर यानी इसके विभव में अंतर किया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया। तो सपोज करिए मैं पहले मान के चलता हूं, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मैं इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेता हूं। ये मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी बेटा x एक्सिस है,
वाई एक्सिस पे इन्होंने मान लीजिए धारा को लिया और एक्स एक्सिस पे इन्होंने विभवांतर लिया। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने पहले जब इन्होंने शुरुआत किया तो इन्होंने जो विभवांतर रखा, कितना रखा, मैं इसको पहले ग्राफ को ड्रा कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं इसको कुछ पॉइंट दे देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट। इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। यहां पर आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं और धारा को ज्ञात करने के लिए अमीटर का उपयोग यहां पर किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि यहां पर ओम ने जब अपना पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, मान चलिए इसको हम 5 दे देते हैं, ये 10, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। इसमें ये 1 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की है, 3 एम्पियर की धारा है, यहाँ पर 4 एम्पियर और ये 5 एम्पियर। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस था सेल का वो कितना था, 5 वोल्ट था। तो इन्होंने देखा उस टाइम जो धारा थी वो कितनी थी, 1 एम्पियर की थी। तो अगर इसके ग्राफ को इस तरह से इसके पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए और इसको पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 5 से कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो इन्होंने देखा जो धारा थी वो 1 एम्पियर से कितना होगी बेटा, 2 एम्पियर होगी। यानी ये धारा का मान अगर हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर हमें दोनों बिंदु यहाँ पर काटे, एक बिंदु और प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इस पोटेंशियल जो रेगुलेटर लगा था उससे पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा, जो धारा का मान था वो कितना हो गया बच्चा, वो हो गया आपका 3 एम्पियर हो गया। फिर इन्होंने पोटेंशियल रेगुलेटर से क्या किया, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा दिया, विभवांतर और बढ़ा दिया। तो विभवांतर कितना कर दिया, 20 कर दिया। और जब इन्होंने देखा विभवांतर बेटा क्या हो गया, 20 हो गया, तो धारा कितनी होगी, 4 एम्पियर की बहने लगी। तो जहां पर कट कर एक बिंदु और प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा दिया। तो कितना कर दिया, 25 कर दिया। तो धारा कितनी बहने लगी, 5 एम्पियर की धारा बहने लगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, कुछ बिंदु प्राप्त किए और इस बिंदु को जब इन्होंने सारे बिंदुओं को आपस में मिलाया तो इनको बेटा क्या हुई, एक सरल रेखा प्राप्त हुई। क्या हुई, एक सरल रेखा प्राप्त हुई। और जब बेटा ग्राफ पर हमें सरल रेखा प्राप्त होती, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो राशियां हैं हमारी क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान भी क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो इससे ओम ने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट ओम ने एक तार के लिए नहीं किया था, अलग अलग मटेरियल के इन्होंने क्या किए थे, अलग अलग चालक तार लिए थे। जैसे इन्होंने किया क्या कि जैसे यहां पर मान लीजिए इन्होंने एक सेल लगाया, अभी आपको हमने बताया ये नेगेटिव था टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल था। और यहां पर सपोज करिए इन्होंने क्या किया, ये विभवमापी यहां पर एक लगा दी जो पोटेंशियल डिफरेंस को नाप रहा था। और इन्होंने यहां पर क्या किया, एक अमीटर लगा दिया। और यहां पर इन्होंने क्या किया, एक चालक तार लगा दिया। सपोज करिए एक चालक तार ये लगा दिया, इसको मान लेते हैं, और ये क्या है, बी है। और यहां पर कुंजी क्या लगा दी, के। जैसे कुंजी के को ऑन करते हैं तो यहां पर अमीटर में हमें क्या मिलती है, धारा का कुछ मान मिलता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया यहां पर इन्होंने जो चालक तार यूज किया वो अलग अलग मटेरियल का यूज किया, कभी कॉपर का या चांदी का या आप कह सकते हैं कि आयरन का। तो यहां पर अलग अलग मटेरियल के चालक तार यूज किए और इन्होंने सब में यही निष्कर्ष पाया कि जब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ रहा था। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या निकाला, वही उनका जो निष्कर्ष है वही बेटा क्या है, कथन है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बेटा क्या बताया, उन्होंने बताया अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, किसको बेटा, चालक तार की भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था का मतलब है चालक तार का ताप में, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जैसे चालक तार आपने लिया, यानी अब उसका डायमीटर ना बदलिए, आप उसका ताप ना बदलिए, आप उसकी लंबाई को मत बदलिए, है ना। तो अगर उसकी भौतिक अवस्था यानी उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को आप ना बदलिए, यानी उसकी भौतिक अवस्था में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात बताई थी किसने, ओम ने। तो इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये बात बताई थी। तो क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो
चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये ओम ने बात बताई। फिर इन्होंने किया क्या, आप जानते हैं कि अगर हम यहां से बेटा ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कौन सा चिन्ह हटाएंगे सर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक बराबर का निशान आता है और साथ में कांस्टेंट आता है। तो यहां पर इन्होंने जो कांस्टेंट माना वो क्या था, आर था, और ये धारा क्या थी, आई। आपको मैं बताता चलूं, जहां पर आर क्या है, एक नेतांक है, क्या बेटा, एक नेतांक है, और जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, प्रतिरोध के नाम से। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब मैं मीनिंग बता देता हूं क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी एक ऐसा फैक्टर जो धारा के मान में क्या कर रहा है, लगातार रुकावट डाल रहा है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं और आपके रोड पर आप जाते समय आपको क्या पड़ा, एक बड़ा सा ब्रेकेट पड़ जाता है, ब्रेकर पड़ जाता है, ब्रेकर। तो वो ब्रेकर में जाने पर जैसे ही आपके सामने ब्रेकर आता है तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब क्या है, ब्रेकर से है। वहां पर ये गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा है ब्रेकर, लेकिन यहां पर जो प्रतिरोध है बेटा वो क्या कर रहा है, धारा के मान को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो अगर मुझे प्रतिरोध की परिभाषा निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं आर को यहीं पे रोकूंगा, किसको, आर को यहीं पे रोकूंगा, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा v, और i को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो v अपॉन i, और ये हो जाएगा r। तो अब मैं इसकी यहां से परिभाषा निकालूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। फार्मूले से डिफिनेशन बन गया। बच्चे आप लोग हमेशा जो भी डिफिनेशन तैयार करो, कोशिश हो सके तो उस डिफिनेशन को आप फार्मूले से तैयार करो। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब आगे यहां पर जो बेटा प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बेटा वो ओम होता है, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में बताया किसने था, ओम था। तो इन्हीं के नाम पर इसका मात्रक बेटा क्या पड़ा, ओम पड़ा। ये ओम का साइन होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि एक ओम की परिभाषा क्या होगी, एक ओम की परिभाषा क्या होगी। तो हम यहां पर क्या करें, यदि हम मान के चले कि यदि धारा I जो है वो 1 एम्पियर हो, क्या हो बेटा, 1 एम्पियर हो, और विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो बेटा क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा। क्या कहा मैंने, फिर से एक बार सुनिए। किसी चालक में, क्या है, किसी चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तथा चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या देखा, ओम का नियम देखा, यानी ओम का कथन क्या था उसको मैंने देखा। वहां पर उनका जो नेतांक का यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध का हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा, मात्रक देखा। अब हम आगे इसको क्या देखेंगे कि ओम के जो नियम, यानी ओम का जो नियम है उसका हमें बेटा क्या करना है, सत्यापन करना है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपको बता देते हैं। आप बेटा एक ग्राफ बना लीजिएगा, तो जो ओम का नियम लिखेगा तो आप इसको बना दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, ओम के नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है। यानी ओम के नियम को हमें बेटा क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास बेटा कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको याद रखना है और उन्हीं स्टेप्स पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी हम एक तरीके से कहते हैं कि हम इनको हम कह सकते हैं, अगर आपको लॉजिक, अगर हम इसको कह दें कि अगर हम इसको ट्रिक मान लें, इसी ट्रिक पे हमें काम करना है। सबसे पहले आपको यहां से नंबर 1 पे आपको निकालना है E बराबर
v अपॉन एल निकालना है। नंबर 2 आपको क्या करना है, यहां पर f बराबर आपको e इंटू ई करना है। तीसरा है a बराबर f अपॉन m करना है। चौथा स्टेप आपको करना है v बराबर u प्लस AT, यहां पर जो u होगा वेग है तो यहां पर ये अनुगमन वेग होगा। और पांचवा जो आपका स्टेप है वो है I बराबर NEVD और ये E। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए करना क्या है, यहां से जो भी मान आपको प्राप्त होगा E का मान उसको आपको यहां पे रखना है, और यहां से जो F का मान प्राप्त होगा उसको आपको यहां पे रखना है, जो A का मान प्राप्त होगा उसको आपको यहां पे रखना है, और यहां से जो VD का मान प्राप्त होगा उसको आपको यहां पे रखना है। तो ये हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से हम क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो अब हम बेटा करने वाले हैं ओम के नियम का क्या करने वाले हैं, सत्यापन, यानी हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो पहला वर्किंग स्टेप है, चूंकि E बराबर होता है बेटा V अपॉन एल। E क्या है, यहां पर विद्युत क्षेत्र है, V क्या है विभवांतर है, और L जो है वो चालक तार की बेटा क्या है, लंबाई है। किंतु अब देखिए, किंतु क्या हम जानते हैं कि F बराबर बेटा क्या होता है, E इंटू ई। अगर इसको आप दैट इंप्लाइज आगे हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे E के मान को यहां पे भरेंगे, तो F बराबर हमें मिलेगा E और V अपॉन बेटा क्या हो जाएगा L। आगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, और ये इतना मिल गया, और A बराबर F अपॉन क्या होता है M। F के मान को यहां पे भरेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, A बराबर E V अपॉन क्या हो जाएगा ml। अब यहां पर देखिए, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस AT। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो बेटा वेग होगा वो कौन सा होगा, अनुगमन वेग। इस समय क्या हो जाएगा ये vt, और प्रारंभिक वेग कितना था, 0। अब यहां पर a का मान जो मुझे प्राप्त हुआ वो av अपॉन बेटा क्या हो जाएगा ml। और यहां पर बेटा जो टाइम था, यहां पर जो टाइम था वो बेटा जो यहाँ पर टाइम होगा वो क्या होगा, टॉ होगा। और टॉ क्या होता है, ये आपका होता है बेटा श्रांति काल, आपको पीछे बताया गया था, पिछले वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा। तो टॉ क्या है, श्रांति काल। तो यहां पर बेटा जो टाइम हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे हम, श्रांति काल, यानी टॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, वीडी बराबर ई वी टॉ अपॉन बेटा हमें क्या मिल जाएगा, ml। अब आगे देखिए, यहां पे देखिए VD मिल गया। अब इस VD के मान को हमें कहां रखना है, पांचवें स्टेप में रखना है। तो पांचवा स्टेप, क्योंकि I बराबर होता है NEVD और ये A, ये हम जानते हैं, इसलिए I बराबर NE और VD की जगह बेटे क्या रखना है, EV टा अपॉन में बेटा क्या है ml, और यहां पर आपके पास क्या है A है। अगर इसको दैट इंप्लाइज आगे और हम सॉल्व करें तो I बराबर NE स्क्वायर V टॉ A अपॉन बेटा क्या हो जाएगा ml। अब यहां से देखो मुझे क्या करना है, संबंध, अभी ओम के नियम में आपने संबंध देखा कि R बराबर होता है V अपॉन I। तो मुझे क्या करना है, यहां पर I हमारे पास है, तो इस V को मैं बेटा यहां पर क्या करूंगा, इधर ट्रांसफर कर दूंगा। या हम एक काम करते हैं, V अपॉन I होता है तो I को यहां पे भेज देता हूं, तो जब मैं I को यहां पे भेजूंगा तो ml यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर कौन आएगा, ml बटे। तो अब नीचे जो भी V को छोड़ के जो भी नेतांक हैं सब, यानी B को छोड़ के जो भी वैल्यू हैं वो बेटा हमारी कहां आ जाएंगी, बटे में आ जाएंगी, NE स्क्वायर टॉ A। क्लियर है। तो इधर सर बचा क्या, आपका V बचा था, और इधर क्या बचा था, I। तो यहां पर ओम ने किया क्या, ओम ने किया क्या, ये जो बेटा इतनी वैल्यू प्राप्त हुई, ये वाली वैल्यू, इसको ओम ने क्या माना था, R। तो इस तरीके से R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। और आप जानते हैं कि R क्या है, अब R के, ये I R के पास जाएगा, तो ये I R बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये आपको पता है कि बराबर एक नेतांक और बराबर
का चिन्ह मिलके क्या बनाते हैं, समानुपाती का चिन्ह, इसलिए V समानुपाती क्या हो जाएगा, I। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बतानी होगी, क्या बतानी होगी कि ओम ने R बराबर क्या माना था, ml अपॉन एन ई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा लैम्डा ए। ये ओम ने R के बराबर वैल्यू मानी थी। अब आपसे एग्जाम में, और यहां पर हमने बेटा क्या कर दिया, इस बात को प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि भैया हाँ, कि जो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर होता है वो धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बेटा हम लोगों ने ये ओम का नियम देख लिया, प्रतिरोध क्या होता है उसको हमने देख लिया, और साथ ही हमने क्या कर लिया, ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ओम के नियम की सहायता से किसी चालक तार, ओम के नियम की सहायता से किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो उस स्थिति में आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। अब आगे हम लोग इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। आज आपको पता चलेगा कि गर्मियों में इतना ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे घर का वोल्टेज क्यों डाउन हो जाता है, या जो हमारे घर से बहुत दूर बल्ब लगे होते हैं वो बहुत धीमा क्यों जलते हैं, घरों के अंदर जो हम करंट वाले यानी जो हम केबल लेते हैं उसका डायमीटर यानी वो तार चौड़े क्यों होते हैं, उनका डायमीटर ज्यादा क्यों होता है, इन सब बातों को हम नेक्स्ट अभी देखने वाले, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।